किया है। अभी मेरे बाद मुकर्रिर खुसूसी वाइज़ शीरी मकाल खतीब बेबाक और हर जाविये के एतबार से देखा जाए तो मौजूदा दौर में ऐसे ही मुफक्किरों की ज़रूरत है जो कौम की नब्बाजी कर सके और कौम का इलाज व मुआलजा का सबब बन सके। मेरी मुराद खतीब अहले सुन्नत पासबान मसलके आला हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर खुर्शीद हमदम साहब रामपुरी अनकरीब वो जलवा अफरोज़ होने वाले हैं और आपके महबूब मरगूब, आपके पसंदीदा, जिनको आप अपना आका कहें, जिनके दर का अपने आप को सवाली कहें, जिनके दर का अपने आप को भिखारी कहें, जिस जाविये से भी इज्जो इनकसारी पेश करें वो कम है। औलादे रसूल, औलादे ज़हरा बुतूल, गुले गुलजारे कादरियत हज़रत मौलाना सैयद अहमद रज़ा साहब क़िबला अनकरीब आप हजरात की बारगाह में आपके निगाहों के सामने जलवा अफरोज होने वाले हैं। थोड़ी देर आप मुझे समाअत करें या थोड़ी देर आप मुझे बर्दाश्त करें। अनकरीब आपका महबूब मुकर्रिर और महबूब शख्सियत अनकरीब आपके हवाले होने वाले हैं। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर बैठे हुए उलमाए किराम, बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कासिम साहब और हमारे मुशफ़िक़ मेहरबान कदरदान साथी मोहतरम मौलाना दिलशाद अहमद साहब और बहुत सारे तलबा, बहुत सारे हुफ़ाज़ व क़ुर्रा यहाँ पर हाजिर हैं। यके भी बात दीगरे अगर ये हजरात पढ़ते रहें तो वाकई वक्त की किल्लत में किल्लत हो जाएगी और आपके पास इतना वक्त नहीं होगा कि कुछ आप और मजीद सुन सकें। सूरज फौरन तड़प करके निकल पड़ेगा और बोल देगा कि अब रात का सन्नाटा खत्म होने को है। मैं उजाले को दुनिया में भेजने वाला हूँ, मगर आप सोचना चाहें कि लाओ सबको बारी बारी सुने तो ये फिल वक्त नामुमकिन है। आपके जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं अनकरीब वो आपसे मुलाकात करेंगे। आपको ये कतई ज़ेबा नहीं देता कि आप इतने दूरों दराज से अपने मेहमानों को बुलाएं और बुला करके जीनत स्टेज बना दें और खुद आप राह फरार इख्तियार करके मफरूर हो जाएं। बहर कैफ जितने भी हैं मेरे लिए लायक ताज़ीम हैं। ये मेरी और आपकी पहली मुलाकात है और मेरी और आपकी पहली मुलाकात तो ज़रूर है, मगर रब की जानिब से बहुत ही कीमती रात, आज की रात शबे बारात है। आइए हम और आप थोड़ी देर कुछ सुनने और सुनाने का माहौल बनाएं। मोहब्बत भरे अंदाज में, प्यारो मोहब्बत के साथ, बड़े ही सलीके मंदी के साथ हम और आप मिल करके अपने प्यारे रसूल बावकार जनाबे अहमद मुश्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिये दुरूद पाक पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत ही मशहूर मारूफ आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। मैं बिल्कुल इस बात से रंजीदा नहीं हूँ कि बीच बीच में खला है, बीच बीच में कुर्सियां खाली हैं। आप बेहतर जानते हैं कुर्सियों के लिए किस कदर मारा मारी है, किस कदर अफरा तफरी है, किस तरीके से खून और गारतगरी का माहौल है। मगर याद रखो ये कुर्सियां साहिबानी कमेटी ने फकत इसलिए लगाई है क्योंकि आप यहाँ बैठेंगे तो अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनेंगे। आइए हम और आप एक बार और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम और आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं। हमारा और आपका मजहब मजहब इस्लाम है। हमारा और आपका मजहब मजहब इस्लाम है। इस्लाम का कलमा हमने बचपन से ही सुन लिया है। हमने इस्लाम का कलमा बचपन से ही जान लिया है। अगरचे उसके मानी को ना जान सके, अगरचे उसके मफाहीम को ना जान सके, अगरचे उसके तराजीम को ना जान सके, मगर हमने अपने वक्त को जब गुजारा है, कभी खेल के मैदान में गुजारा, कभी खेत और खलियान में गुजारा, कभी खाने और पीने के लवाजमात में गुजारा, कभी कमाने और जिंदगी को, अपनी जिंदगी को बेहतर अंदाज में गुजारने में गुजार दिया है। मगर आपने कभी गौर किया मुसलमानों, ये पूरी दुनिया में आज इस तरीके से गलगला मचा हुआ है, पूरी दुनिया में आज क्या माहौल पपा हो रहा है। आज हमने और आपने मुस्तकबिल की फिक्र को न किया, हमने और आपने बस रात के वक्त को पाया, ऐसी महफिलों में आए और नात पढ़ने वालों के नात खानी को सुना और अपने जहनों को उसकी लज्जतों से आशना करके वापस हो लिए, मगर खुतबा क्या कहने वाले हैं उसको न सुना। याद रखो, यही खुतबा है जो आपके जिंदगी में अमल करने का माहौल पैदा करने वाले हैं। यही खुतबा है जो आपको सीधी राह पर चलने का मशवरा और सही फिक्र और सही जहन देने वाले हैं। आप सोच रहे हैं, कभी आपने गौर किया मुसलमानों, हम मुसलमान के घर में पैदा हुए, हम इस्लाम का कलमा पढ़ रहे हैं, हम इस्लाम का कलमा पढ़ते नजर आ रहे हैं। जमाने में हमारी एक शनाख्त बनी हुई है, हमारे आईडी कार्ड पे मुसलमान लिखा हुआ है। हमने और आपने बस यही जान लिया है कि हम जो नारा लगा दे बस हम मुसलमान हैं, हम बड़े बड़े लुक में उतार जाएं बस यही मुसलमानों का काम है। नहीं नहीं, मुसलमानों का काम ये नहीं है। यही जो इस्लाम हम तक और आप तक पहुंचा है, कितनी मशक्कतों के साथ पहुंचा है। आज ये जो महफिलें सजा करके आपको दीन की दावत दी जा रही है, आपको बड़ी आसानियों से दीन की दावत मिल रही है, मगर जरा तारीख के बाप को पलट करके देखा कि जब दीन की दावत दी जा रही थी और दीन को सुनने वाले बिलाल हबशी की जाते करीमा थी, तो उनके साथ कौन सा मामला पेश हुआ था। आपको कुर्सियां दी जा रही है नबी के फरमान को सुनने के लिए, और वहां पर नबी के फरमान को सुनने पर गरम गरम पत्थरों पर लिटाया जा रहा था। आपको मौसम सरमा में शामियाने लगा करके बुलाए गए हैं, मगर वहां पर तपती हुई रेगिस्तानों में घसीटा जा रहा है। वो मजहब इस्लाम है। वो इस्लाम क्या कह रहा है, मेरा इस्लाम क्या बोल रहा है, मेरा इस्लाम क्या पैगाम दे रहा है। आज हमसे और आपसे पूछ लिया जाए कि तुम जिस मजहब का कलमा पढ़ रहे हो उस मजहब की बुनियाद को बता दो। आज जमींदार की औलादे बता देगी मेरे बाप का सरमाया यहाँ से वहां तक है, मेरे घर की मकान की दीवार यहाँ से वहां तक है, इसकी बुनियाद यहाँ से वहां तक है। मगर जब पूछ लिया जाता है हमारे बच्चों से बताओ इस्लाम की बुनियादें कितनी चीजों पर है, अफसोस का मकाम यह है हमने इन बातों को ना किताबों के जरिए से सीखा, हमने इन बातों को ना उलमा के बयान से सीखा है। हमने तो अपने वक्त को मोबाइल के जरिए बर्बाद किया है, हमने तो अपने औकात को टीवी और सिनेमा घरों के जरिए बर्बाद किया है। काश हमने नबी के दीन को सीखने के लिए ऐसी पाकीज़ा महफिलों में बैठ गए होते तो हम नबी के दीन को सीख लेते और सीख करके ज़माने दुनिया को ये बता देते कि इस्लाम आफाकी पैगाम देता है, इस्लाम वो है जो अमन का पैगाम देता है, इस्लाम वो है जो तमद्दुन सिखाता है, इस्लाम वो है जो तहजीब बताता है, इस्लाम वो है जो सिराते मुस्तकीम पे ले जाता है, इस्लाम वो है जो वहदानियत का रास्ता बताता है, इस्लाम वो है जो बसीदी पगडंडियों पे चलाता है। बंदे ने पूछा वो इस्लाम वो क्या बता रहा है। इस्लाम के बारे में आका फरमाते हैं इस्लाम लाओ सलामती पा जाओ, इस्लाम लाओ अमन पा जाओ, इस्लाम लाओ कामयाब हो जाओ, इस्लाम लाओ अमन हासिल कर लो। बंदे ने सोचा इस्लाम लाओगे तो फिर जमाने में देखा जाए इस्लाम लाने वाला मारा जा रहा है, जमाने में देखा जाए इस्लाम वाला सताया जा रहा है, जमाने में देखा जाए इस्लाम वाला दुनिया में ज़ेर हो रहा है। आखिर वजह क्या
क्या है, इस्लाम वाला क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि नाम उसका इस्लाम से जुड़ा हुआ है मगर उसका अमल इस्लाम से जुदा नजर आ रहा है। जिंदगी उसकी शरीयत के खिलाफ है, जिंदगी का माहौल शरीयत के मुतरादिफ है, मगर बंदे को पता नहीं है। आका इरशाद फरमाते हैं अस्लिम तस्लीम, इस्लाम लाओ सलामती पा जाओ। आका ने फरमाया इस्लाम लाओ सलामती पा जाओ। सलामती का मतलब क्या है? अब आओ आगे बढ़ो। आका करीम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा सुनो, इस्लाम लाओ सलामती पा जाओ। और इस्लाम लाने वालों, ओ इस्लाम का कलमा पढ़ने वालों, आपका माहौल ये हो कि जब किसी से मिलो तो बातें बाद में करो, पहले उसे सलाम करो। अब सलाम में है क्या? सलाम में सलामती है, सलाम में अमन है, सलाम में चैन है, सलाम में सुकून है, सलाम में इत्मीनान है, सलाम में करार है, सलाम में राहत है, सलाम में सुकून है। अब बंदे ने कहा कैसे? आपको पता होना चाहिए, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अस्सलामु क़ब्लल कलाम, सलाम पहले करो और कलाम बाद में करो। सलाम पहले, कलाम बाद में। सलाम पहले, गुफ्तगू बाद में। सलाम पहले, मुलाकात बाद में। सलाम पहले, गले मिलना बाद में। सलाम पहले, रिश्ते की बातें बाद में। सलाम पहले, बाकसारी मामलात बाद में। सलाम पहले, रिश्तेदारियों के मामलात बाद में। सलाम पहले, गुफ्तो शुनीद का सिलसिला बाद में। सलाम पहले, पढ़ाई का मामला बाद में। पता ये चला इस्लाम वालों, पहले सलाम करो और सलाम के हो जाए उसके बाद कलाम करो। हम दौलत वाले हैं, वो गरीब है। हम सर्विस वाले हैं, वो मजदूर है। बंदा सोच रहा है कि पहले मजदूर सलाम करे, पहले गरीब सलाम करे, पहले अमीर सलाम नहीं करेगा। आका फरमाते हैं ऐसा नहीं है। पहले सलाम कौन करेगा? महफिल जमी हुई है, आने वाला पहले सलाम करेगा। अब आने वाला अमीर हो तो पहले वो सलाम करे, आने वाला गरीब हो तो पहले वो सलाम करे। और महफिल से जो पहले उठ करके जाए पहले वो सलाम करे। उसमें तमीज नहीं है कि गरीब ही अमीर को सलाम करे या अमीर अपने से बड़े को सलाम करे। नहीं नहीं, अगर उस्ताद शागिर्द से मिले तो उस्ताद सलाम करे, शागिर्द उस्ताद को मिले शागिर्द सलाम करे। आप सुनते चले जाइए, आप ऐसे ही सोचते आगे बढ़िए। बाप बेटे से मिले, बेटा बाप को सलाम करे, बाप बेटे को सलाम करे। बेटी माँ को मिले तो बेटी माँ को सलाम करे, माँ बेटी से मिले तो माँ बेटी से सलाम करे। एक पीर अपने मुरीद से मिले तो पीर मुरीद को सलाम करे, मुरीद अपने पीर से मिले तो मुरीद अपने पीर को सलाम करे। एक उस्ताद अपने शागिर्द से मिले तो उस्ताद शागिर्द को सलाम करे, शागिर्द अपने उस्ताद को मिले तो शागिर्द उस्ताद को सलाम करे। यानी जो पहले आए वो सलाम करे। अरे हर जगह सलाम करो। और सलाम सिर्फ यही नहीं है, आका फरमाते हैं जो जमीन पर है उसे भी सलाम करो और जो जमीन में है उसे भी सलाम। ये नहीं है जो जमीन पर है उसे भी सलाम करो। अब छोटे बड़े की कैद नहीं है कि गरीब सलाम नहीं करे, गरीब सलाम करेगा अमीर नहीं, बल्कि आका फरमाते सलाम करो। और सलाम में है क्या? सलाम में सलामती है। अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो। बंदे ने कहा सिर्फ बदन की सलामती। उलमा फरमाएंगे खबरदार, सिर्फ बदन की सलामती नहीं है, ये मुतलकन फरमाया है। अब उसमें आप जोड़ते चले जाइए। आपने कहा अस्सलामु अलैकुम, उसने कहा वालेकुम अस्सलाम। आपने कहा आप पर सलामती हो, उसने कहा आप पर भी सलामती हो। अब वो कौन सी सलामती है? उसका सलामती का मतलब ये है आप सलामत रहो, आपकी जिंदगी सलामत रहे, आपकी बंदगी सलामत रहे, आपकी जमीन सलामत रहे, आपकी दुकान सलामत रहे, आपका मकान सलामत रहे, आपके जिंदगी का हर एक शोबा सलामत रहे। और यही नहीं है बल्कि आपकी दुनिया सलामत रहे और आपकी आखिरत सलामत रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए कराम, जश्ने अबैसे करनी, नारे तकबीर। आज पैगाम लो,
सलाम आम करो। आज एक बेटा अपने बाप से भागता है, एक बेटी अपने माँ से चेहरे को छुपाती है। आका ने फरमाया खबरदार सलाम करो। और खुद मेरे आका जब अपनी बेटी के घर जाते तो अपनी बेटी से सलाम करते, अदब से खड़ी होकर के सलाम। कोई कैद नहीं है, सलाम आम करो। और सलाम में मोहब्बत है, सलाम में अमन है। बंदे ने कहा दो मामला हो गया, दोनों आपस में टकराए और टकराने के बाद इख्तिलाफ हुआ, सारे मामलात रफा दफा हुए। मौलाना कासिम साहब आए, कहा सुलह करा दिया जाए, एक दूसरे से माफी मांग लो। उसने कहा सॉरी, उसने कहा सॉरी, कहा सॉरी से काम नहीं चलेगा, अरे माफी भी मांगो मगर एक दूसरे से मुसाफा करके सलाम करो। जो मोहब्बत सलाम के अंदर है वो मोहब्बत दुनिया के किसी शय। वाह वाह वाह, बहुत उस मौके पर जो सलाम आम करो मेरे यारो। अब इस्लाम को पढ़ो, इस्लाम की बुनियादें हैं क्या, इस्लाम का कलमा है क्या, इस्लाम का मकसद है क्या। इस्लाम सलामती वाला दीन है और इस्लाम दूसरे को भी सलामती देता है। यानी जो इस्लाम से हटा है वो साहिबे नार है, और जो इस्लाम से जुड़ा है वो साहिबे बहिश्त के लिए उसको अमल करनी है। और आज ही की रात है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है कि आज की रात बंदों को चाहिए अपने परवरदिगारे आलम से माफी का परवाना मांगे, अल्लाह तबारक व तआला से मांगे। मगर आज बंदा इस तरीके से इतरा रहा है। आपको गौर करना चाहिए, इस्लाम के अंदर 5 बुनियादें हैं। ये मकतब की तालीम है, आपको इसे जानना होगा। अगर मकतब नहीं गए हो तो अभी यहीं से जान लो। पहली बुनियाद है तौहीद की, तौहीद ये इस्लाम की बुनियाद है। और नमाज ये इस्लाम की बुनियाद है, रोजा ये इस्लाम की बुनियाद है, ज़कात ये इस्लाम की बुनियाद है, हज बैतुल्लाह ये इस्लाम की बुनियाद है। मिलके निसाब के ऊपर आपने गौर किया है कभी आखिर इन्हीं को बुनियाद क्यों बनाया गया है, आखिर ये बुनियाद क्यों है। इसमें बहुत सारे रुमूज और हिकमतें पोशीदा हैं, मगर आपको सोचना ये है और आपको उनमें से चंद मैं बताने की सही कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस्लाम की 5 बुनियादें हैं। मगर आज पूरी दुनिया में एक तरफ इस्लाम है तो उसके मुखालिफत में दूसरी तंजीमें हैं। तमाम आलम के कुफ्फार यकजा है मगर इस्लाम के खिलाफ मामलात पैदा कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं इस्लाम खतरे में हो जाएगा। खबरदार ये सुन लो, इस्लाम कभी खतरे में नहीं होगा। जब इस्लाम तन्हा था, मुस्तफा की जात तन्हा थी, तब इस्लाम को कुछ ना हो सका। और आज अरबों खरबों में है, इस्लाम को क्या होगा। मगर शर्त ये है कि इस्लाम को तो खतरा नहीं है, मगर जो इस्लाम के नाम पर बज़ाहिर खुद को मुसलमान कह रहा है मगर इस्लाम से जुदा है, उसका रिश्ता इस्लाम से हटा है, नमाज से वो जुदा है, मस्जिद से वो अलग है, शरीयत से वो अलग है, वो खतरे में जरूर है मगर इस्लाम खतरे में नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान पैगंबर। वाह वाह वाह। इस्लाम जो है इस्लाम वाले सताया जा सकता है मगर बाद में फिर पछताना पड़ेगा। बिलाल हबशी को भी सताया गया कि बिलाल इस्लाम छोड़ दो। बिलाल ने कहा था हम जान दे सकते हैं, हम और सारी चीजें कुर्बान कर सकते हैं मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज ईमान की हिफाजत कर रहे हैं जो ईमान और आप रहा है इस्लाम। आज हमने उसकी वफा के लिए क्या इंतजाम किया, उसकी इस्तिकामत के लिए हमने कौन से मुनासिब तय किए। हमने रात रात जलसों में गुजार दिया, लाखों रुपए जलसों के हवाले से खर्च कर दिया, मगर शोरा को सुन करके वाह वाह के सिवा और आह आह ना आ सका। अफसोस का मकाम है। आका फरमाते हैं आज की रात बख्शिश की रात है, नजात की रात है। पूरी दुनिया
दुनिया में इस्लाम की छवि को खराब करने की नापाक कोशिश की जा रही है। मगर आओ मैं फकत 4 पहलुओं पे बात करके मुख्तसरन गुजरूंगा। आपको मैं बता दूं, पूरी दुनिया में बीमारी फैली हुई है और बीमारी की किस्में अलग अलग हैं, बीमारियों की कैटेगरियां अलग अलग हैं, बीमारियों के शोबे अलग अलग हैं। एक बीमारी कभी पेट का होता है, कभी सिर की बीमारी है, कभी चेहरे की बीमारी है, कभी चमड़ी की बीमारी है, कभी पैर की हड्डी की बीमारी है, कभी अलग अलग मकामात के अलग अलग आज़ा की बीमारियां होती है। मगर उन बीमारियों का इलाज आपको करना है तो आपको हकीमों से मिलना होगा, आपको डॉक्टरों से मिलना होगा, आपको बड़े बड़े माहिरीन से मिलना होगा। मगर पूरे माशरे के अंदर चंद बीमारियां ऐसी हैं, उन बीमारियों का इलाज मिलेगा कहाँ, उन बीमारियों की दवा मिलेगी कहाँ। एक बीमारी वो ये है कि इंसान के अंदर एक ऐसी बीमारी फैल गई है, वो बीमारी है गुरूर की बीमारी, वो बीमारी है तकब्बुर की बीमारी, वो बीमारी है घमंड की बीमारी, वो बीमारी है अपने अना की बीमारी। आप जरा सोचो, ये एक ऐसी बीमारी है कि जब ये बीमारी आई है तो बंदा किसी को अहमियत नहीं दे रहा है, वो समझता है मुझसे बड़ा कोई नहीं है, वो सोच रहा है मुझसे आला कोई नहीं है, वो समझ रहा है सरबत में मुझसे बड़ा कोई नहीं है, वो समझ रहा है कि जितना मालो दौलत मेरे पास है किसी के पास नहीं है, जितनी प्रॉपर्टी मेरे पास है किसी के पास नहीं है, जितने खुद्दाम मेरे पास है किसी और के पास नहीं है। तो एक बीमारी ये है, मगर इस बीमारी के इलाज के लिए चलो किसी बहुत बड़े हकीम के पास, इसका सफूक बना दो, हकीम कहेगा इसका सफूक नहीं मिलेगा, चलो किसी डॉक्टर के पास, इसका ऑपरेशन कर दो ताकि इसका इलाज मिल जाए, गुरूर का खात्मा हो जाए, घमंड का इजाला हो जाए, तकब्बुर का जनाजा निकल जाए। डॉक्टर भी कह रहा है इसकी दवा न टैबलेट से है, इसकी शिफा न इंजेक्शन से है, इसकी शिफा न कैप्सूल से है। पूछा जाए फिर कहाँ है, वो कहेगा जाओ अल्लाह वालों की बारगाह में। अब आओगे इन उलमा की बारगाह में, उलमा बताइए, हजरत बताइए, आखिर वो कौन सी दवा है जिसके इस्तेमाल से बंदे को शिफा ऐसी मिलती है कि गुरूर का खात्मा होता है, घमंड का इजाला होता है और आना का खात्मा हो जाता है। हजरत कहेंगे कहीं और ना जाओ, इस्लाम की दूसरी बुनियाद है वो इकामिस सलाह, नमाज कायम करो। अब बंदा जब नमाज कायम करे, हजरत नमाज कायम करेंगे तो कैसे इसका इजाला होगा। हजरत ने कहा जब तू नमाज पढ़ेगा तो ये कहेगा अभी तू कह रहा है मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, दौलत में बड़ा, सरवत में बड़ा, हुस्न में बड़ा, रनाई में बड़ा, जमीन में बड़ा, खानदान में बड़ा, हर एतबार से बड़ा। मगर जब तू आगे मुसल्ले पे बढ़ा और मुसल्ले पे हुआ खड़ा तो फौरन तू बोला अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, मेरी दौलत कम है, खुदा का में है। मगर इसका इजाला, इसकी दवा आपके मजहब इस्लाम में है, जिस इस्लाम को आप पढ़ते